हेलो दोस्तों। भाई आपको लगता होगा कि सीपीसी इतना मुश्किल है, इसे समझना और याद करना दोनों ही बहुत मुश्किल है। इससे कैसे आसानी से याद किया जा सकता है, ये सवाल हर बच्चे के मन में होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं ऑर्डर 9, जहां मैं आप लोगों को ऑर्डर 9 सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ट में पढ़ा दूंगा। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि ऑर्डर 9 को एक ही चार्ट में कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ऑर्डर 9 का यूज होता है जब कोर्ट समन इशू करता है डिफेंडेंट को। तो उस केस में हियरिंग होती है, जहां नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर दी जाती है। भाई इस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में क्या होता है, तो यहां सिचुएशन क्या क्या हो सकती है उस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर। इस केस में सिचुएशन हो सकती है कि भाई डेट पर प्लेंटिफ भी आया और डिफेंडेंट भी आया। तो इस केस में नॉर्मल प्रोसीडिंग तरीके से आगे बढ़ेगी। कोर्ट एग्जामिन करेगा दोनों पार्टीज को, प्रोसीडिंग को आगे की तरफ लेकर जाएगा। दूसरी सिचुएशन हो सकती है, वो रूल 3 में दे रखी है, जो कहता है ना प्लेंटिफ आया और ना डिफेंडेंट आया। तो इस केस में कोर्ट सूट को डिसमिस कर देगा। इसके बाद तीसरी सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां कोर्ट में प्लेंटिफ तो आया बट डिफेंडेंट नहीं आया। तो डिफेंडेंट के ना आने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इससे रिलेटेड रूल 2 बात करता है, रूल 5 बात करता है और रूल 6 बात करता है। तो पहले बात करते हैं रूल 2 की। भाई रूल 2 में यह कहता है कि डिफेंडेंट नहीं आ पाया, इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि यहां प्लेंटिफ ने प्रोसेस फीस नहीं दी, जो कि उसे ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर पे करनी चाहिए थी। इस केस में कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है। दूसरी सिचुएशन है कि जहां प्लेंटिफ ने ऑर्डर 7 रूल 9 के अंदर प्रोसेस फीस तो दे दी, बट सम्मन नहीं सर्व किया जा सका। सम्मन क्यों नहीं सर्व किया, तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट यहां प्लेंटिफ कहता है क्योंकि उसे उसका करेक्ट एड्रेस नहीं पता था डिफेंडेंट का, या फिर डिफेंडेंट सर्विस ऑफ समन को अवॉइड कर रहा है, या फिर कोई अदर सफिशिएंट रीजन है। तो इस केस में कोर्ट प्लेंटिफ से कहता है कि या तो तुम फ्रेश समन के लिए विद इन 7 डेज अप्लाई कर लो, वरना मैं सूट को डिसमिस कर दूंगा। इसके अलावा अगर समन नहीं सर्व हुआ है क्योंकि डिफेंडेंट सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज का ऑर्डर भी दे सकता है। यह बात आप लोगों से ऑर्डर 5 रूल 17 और ऑर्डर 5 रूल 20 बात करता है। अब इसके बाद आगे की सिचुएशन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां फिर से वही सिचुएशन है, जहां प्लेंटिफ तो आया बट डिफेंडेंट नहीं आया। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है भाई सम्मन तो सर्व हो गया, बट कोर्ट को लगता है कि सम्मन सर्व नहीं हुआ होगा डिफेंडेंट पर, इसीलिए शायद डिफेंडेंट नहीं आया। तो उस केस में कोर्ट डायरेक्ट कर देगा सेकंड सम्मन। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से कुछ दिन पहले ही डिफेंडेंट को समन रिसीव हुआ। तो उस केस में डिफेंडेंट को वकील ढूंढने में, रिटन स्टेटमेंट तैयार करने में टाइम लगेगा, इसलिए यहां कोर्ट पोस्टपोन कर देता है हियरिंग को। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जहां प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, और कोर्ट बोलता है कि भाई समन ड्यूली सर्व हो चुका है, इसलिए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करते हैं, और फिर उसके बाद एक्स पार्टी डिक्री आती है, और फाइनली अगर डिफेंडेंट एग्रीव्ड है तो वो सेटिसाइड एक्स पार्टी डिक्री के लिए अप्लाई कर सकता है। इससे रिलेटेड रूल 13 ऑर्डर 9 का बात करता है। इसके अलावा एक तीसरी सिचुएशन भी है, जहां कोर्ट में प्लेंटिफ नहीं आया बट डिफेंडेंट आ गया। तो उस केस में डिफेंडेंट आने के बाद अगर क्लेम एडमिट कर लेता है, तो एडमिशन के बेसिस पर प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास कर दी जाती है। अगर यहां डिफेंडेंट आकर डिफेंस लेता है, तो उस केस में सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने समझाया ऑर्डर 9 चार्ट फॉर्म में। अगर आप ऐसे ही आसान तरीके से सीपीसी को पढ़ना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पर और मेरे यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।